वेलकम टू ग्रे स्टडी। शुरुआत करते हैं आज का सेशन एक छोटे से मोटिवेशनल कोट से। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन जरूर होता है। तो इसी कोर्स को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन का आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, कौन सी सरकारी बैंक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के पहले तिमाही के दौरान लोन और डिपॉजिट ग्रोथ के मामले में सबसे आगे है? ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। बैंक की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही के दौरान अपने 1,40,561 करोड़ रुपये के लोन दिए। कौन सा बैंक? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो पिछले साल की इस अवधि के मुकाबले 27.12% अधिक है। बात आती है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। इसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ पर है? लोक मंगल शिवाजी नगर पुणे में स्थित है। संस्थापक कौन थे? AR भट्ट। चेयरमैन हैं S भट्टाचार्य और MD एंड CEO हैं AS राजीव। तो इतनी बातें आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संबंध में याद रखना है। हाँ, एक बात और, यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, हाल में आई खबर के अनुसार भारत के किस मशहूर लेखक को न्यूयॉर्क में भाषण के दौरान हमला किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सलमान रुश्दी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ खबरों ने बताया जा रहा है कि हमलावर ने सलमान रुश्दी की गर्दन पर चाकू से वार किया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई जानकारी के मुताबिक रुश्दी हमले की वजह से मंच पर ही गिर गए, जिसके बाद उन्हें वहां से उठाकर स्ट्रेचर पर ले जाया गया। और अब हम बात करेंगे सलमान रुश्दी के प्रमुख पुस्तक के बारे में। मिडनाइट चिल्ड्रेन को 1981 ईस्वी में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सिटेनिक वेडसेज, ये पुस्तक 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और ये बहुत ही चर्चा में रहे थे। सलमान रुश्दी की पुस्तकें लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, हाल में DRDO द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी निर्भय इसका सही आंसर हो जाएगा। बात आती है DRDO की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में DRDO ने मानिक टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित निर्भय स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 1000 किलोमीटर। यह भारत में विकसित पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है। बात आती है DRDO की। गठन कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली है। अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। इतना बात आपको DRDO के संबंध में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, डुरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। यह आयोजन 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक किया जाएगा। पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? 1888 ईस्वी में। बात आती है कोलकाता की। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। सिंगलीला नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व, जलदापारा वन्यजीव अभयारण्य, छपरा मारी वन्यजीव अभयारण्य, ये सभी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। क्षेत्रफल कितना है?
88,752 वर्ग किलोमीटर। राज्यसभा के सीट कितने हैं? 16 सीट हैं। लोकसभा के 42 सीट हैं और विधानसभा के 294 सीट हैं। ये सारी बातें पश्चिम बंगाल के बारे में हो रही थी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा किस शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी इंदौर इसका सही आंसर हो जाएगा। इंदौर कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अब थोड़ा बात हम मध्य प्रदेश के बारे में कर लेते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। सतपुरा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। जिला है 52। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। लोकसभा के सीट हैं 29, राज्यसभा के 11, विधानसभा के 231। 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हो गया, तो मध्य प्रदेश अब थोड़ा छोटा हो गया है। भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाल में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी जेम्स मारेप इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के पद की शपथ जेम्स मारेप ने ली है। बात आती है पापुआ न्यू गिनी की। पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है, जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र में द्वीपों का एक समूह है। पापुआ न्यू गिनी का राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट मोरेस्बी। यहाँ की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी और टोकपिसिन। यहाँ के सम्राट हैं एलिजाबेथ। गवर्नर कौन हैं? जनरल माइकल ओगियो। प्रधानमंत्री कौन हैं? जेम्स मारेप। और इससे पहले थे मिचेल सोमारे। यहाँ की मुद्रा क्या है? पापुआ न्यू गिनी किना। इतनी बातें आपको पापुआ न्यू गिनी के संबंध में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। 44वें चेस ओलंपियाड में ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। इसने स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक किसने जीता है? आर्मेनिया ने। और कांस्य पदक भारत 2 टीम ने कांस्य पदक जीता है। महिला वर्ग में यूक्रेन ने स्वर्ण पदक जीता। टीम जॉर्जिया ने रजत पदक जीता, जबकि भारत 1 टीम ने कांस्य पदक जीता। 44वां चेस ओलंपियाड की शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। हाल में आरबीआई ने रुपया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। यह बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी पुणे इसका सही आंसर हो जाएगा। रुपया कोऑपरेटिव बैंक का हाल में लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ये दोस्तों पुणे में स्थित है। यह आदेश आज से 6 सप्ताह के बाद यानी 22 सितंबर 2022 से प्रभावी हो जाएगा। अब थोड़ा हम आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास।
यहाँ की मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया। रेपो रेट कितना है? 5.4%। बैंक रेट 5.15%। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना है? 5.15%। आरबीआई के संबंध में एक बातें आपको और याद रखना है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 8 जुलाई को समाप्त सप्ताह से भंडार में $7.5 अरब की गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल और किस कंपनी का विलय किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बीबीएनएल इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,64,156 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बीबीएनएल के मर्जर की मंजूरी दी है। बीएसएनएल का नाम पहले दूर संचार सेवा विभाग था। 1 अक्टूबर 2000 को इसका नाम बदलकर भारत संचार निगम लिमिटेड कर दिया गया। बीएसएनएल का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है इसके? प्रवीण कुमार पुरवार। इतना बातें आपको बीएसएनएल के संबंध में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। लास्ट में मैं आप सभी से क्वेश्चन भी करूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कहा गया है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? ये असम में पड़ता है। थोड़ा हम असम के बारे में जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नामेरी नेशनल पार्क असम में है। ओरंग नेशनल पार्क असम में है। मानस नेशनल पार्क असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राजभाषा क्या है? असमिया है। क्षेत्रफल कितना है? 78,438 वर्ग किलोमीटर। राज्यसभा के सीट 7 हैं। लोकसभा के सीट 14 हैं और विधानसभा के सीट 126 हैं। अब देख लेते हैं कल वाला क्वेश्चन जो आप सभी से पूछा गया था। हाल में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार 2022 संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। हाल में बिहार के उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए नीतीश कुमार। ऑप्शन बी फागू चौहान। ऑप्शन सी तेजस्विनी यादव और ऑप्शन नंबर डी विजेंद्र यादव। इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरह के डेली वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।